रिकॉर्डिंग बता दो। चलो बच्चों, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 7.2 एक्सरसाइज। 7 चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ था, 7.1 फिनिश है, ठीक है ना। 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.1 में हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? 7.1 में सिंपल इंटीग्रेशन था इंस्पेक्शन मेथड के साथ। अभी हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझ लो ये कब लगता है, कैसे लगता है और क्या क्या हमें इसके लगाने के लिए पता होना चाहिए, कैसे लगाते हैं। आज के सेशन में हम ये अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है एक्चुअल में। अब एक चीज समझो, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन सेपरेट होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन, फंक्शन सेपरेट होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन में x, तो आप डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको? इसे सेपरेट करना पड़ेगा। भाई कैसे? x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, तो ये कैंसिल, 1 बचा, 1 का x हो गया, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया, है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए यही करना होता है हमें। ऐसे ही अगर मैं लिखूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप अभी जब ये डिवाइड में फंक्शन है तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स इसको सेपरेट करना पड़ेगा फंक्शन को, तभी इंटीग्रेशन गाइस पॉसिबल है। तो अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कहां अप्लाई होगा ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहां आती है कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, कैसे किया, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन लग रहा है फंक्शन में, इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में या नहीं लग रहा है। बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है। तो बेटा अभी आपका ये बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन जब हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके, तो वो कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के फंक्शन में इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पूरी 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। तो अब समझो, इसी फंक्शन को मैं रिवर्ट कर दूं, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां इसको ऐसा लिखा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक बात समझिएगा, यहां डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिवाइड में है और डिवाइड में होने के साथ साथ इसे हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर 2x अपॉन में 1, ऐसा थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। इट मींस यहां पर हम अब सोचेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो नहीं हो रहा। अब बात समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां लगाया जाता है? देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक 2x है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। अभी ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, अब हमें सब्स्टिट्यूट करके अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए आपको एक फंक्शन, दोनों में से किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। अब आपको अच्छे से समझ में ये आना चाहिए कि एक्चुअल में किस फंक्शन को t माना जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जिस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन रिमेनिंग फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम t लेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? 2x बन रहा है ना, तो 2x रिमेनिंग फंक्शन है ना। बट अगर 2x को ही मैं t लेट कर लेता हूं तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है, अदर फंक्शन नहीं है। अदर फंक्शन तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगली बात समझ में? तो हर बार हर क्वेश्चन में जहां भी सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि ऐसे फंक्शन को डिपुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन रिमेनिंग फंक्शन होगा। ओके क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, और t का डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन dx। सिंपल, यही तो होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस dx को ना हर बार हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए t पुट करेंगे तो इस dx को ऊपर ले आया करेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt ऐसा दिखाई देगा। आगे बात समझ? तो हर बार हम हर क्वेश्चन में अब नेक्स्ट स्टेप से dx ऊपर लेकर जाने वाले, डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो 2x dx इज इक्वल टू dt बना। अब देखो वैल्यू यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। इंटीग्रेशन था क्या? 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। देखो 2x और dx की वैल्यू क्या आ गई? 2x और dx की वैल्यू dt आ गई, है ना। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या क्या दे रखी है? t। तो यहां पर जो फंक्शन बना आपके पास 1 अपॉन टी फंक्शन बना, dt क्या शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी? भाई फंक्शन क्या है? 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स। तो 1 अपॉन टी का क्या होगा? लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख लेंगे, टी की वैल्यू क्या है?
टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं देखो एक और क्वेश्चन की। आपके पास क्वेश्चन है log x अपॉन, या एक काम करो क्वेश्चन एक्सरसाइज से डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ये करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये दिया हुआ है गाइस। ठीक है, तो यहाँ देखो दो फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको, एक है log x और एक है x, या इसको 1/x भी कह सकते हैं। यहाँ देखो log x को डीपुट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x मिलने वाला है हमें, तो log x को डीपुट किया, log x का डेरिवेटिव 1/x, मैंने क्या कहा था डायरेक्ट dx उठा के ऊपर आ जाएगा, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए dx कहां से आ रहा है, t का डेरिवेटिव क्या dt अपॉन dx, तो वो dx ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सिर्फ dt लिखेंगे। अब चलो रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, log x की वैल्यू क्या t, तो ये बना t स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर हो गया, dx अपॉन x बच रहा है, dx अपॉन x की वैल्यू क्या, dx अपॉन x dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, t की वैल्यू गाइस, t की वैल्यू log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस। ओके क्लियर, दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सुनो, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x प्लस x log x का। ठीक है, आप भी बुक रखिएगा अपने सामने, 1/x प्लस x log x ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस log x आ गया। अब 1 प्लस log x को देखो 1/x दिखाई दे रहा है ना यार, तो इट मीन ये log x का डेरिवेटिव है, तो log x को डिपुट कर लेते हैं, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 1 का 0, log x का 1/x, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, ठीक है। अब सुनो देखो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, 1/x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई। अरे बचा क्या, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है, t, तो dt अपॉन t, और dt अपॉन t मीन्स 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस t, व्हाट इज t, t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, t की वैल्यू आ गई 1 प्लस log x प्लस t। ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक। चलो आप इसे कैप्चर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करते हैं। क्लिक इट गाइस, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। सबसे पहले यहां पर आपको एक कंफ्यूजन जो हो जाती है मोस्टली स्टूडेंट को, उस पर बात करते हैं। साइन एक्स साइन कॉस एक्स, अगर मैं यहां से कहूं आपसे ये टोटल फंक्शन कितने, तो यहां पर आपको 3 फंक्शन नहीं गिने, ये 2 फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक साइन कॉस एक्स है। यहाँ साइन का एंगल एक्स है और यहाँ साइन का एंगल कॉस एक्स है, तो आपको यहाँ 2 फंक्शन दिए हुए हैं, 3 नहीं है, ये कॉस एक्स का एंगल है साइन का, तो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, पुट कर लेते हैं भाई, किसे पुट करें, जिसका डेरिवेटिव रिमेनिंग फंक्शन हो, तो साइन को पुट नहीं कर सकते, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स यहाँ एंगल है, फंक्शन नहीं है, एंगल है, एंगल नहीं होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तो कॉस को पुट करेंगे ताकि हमें साइन मिल जाए। ठीक है ना, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन है, dx इज इक्वल टू dt गाइस। ओके, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। चलो आ जाओ, अब देखो साइन, इसे देखो, इससे पहले साइन, इसके साथ में एंगल क्या था, कॉस था ना, कॉस की वैल्यू क्या है t, तो साइन t बचा, साइन एक्स dx, साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ dt, तो माइनस बाहर, dt ये रहा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस t होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस सी, व्हाट इज t, t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू कॉस एक्स, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, ये दिया हुआ है। अब कितने फंक्शन है, 2 ही फंक्शन है, ठीक है, दोनों के एंगल सेम है, ax प्लस बी, तो दोनों फंक्शन है, साइन है कॉस है, तो साइन को पुट करेंगे कॉस आ जाना है, कॉस को पुट करेंगे साइन आ जाना है। साइन ax प्लस बी को डीपुट कर दिया, साइन को डीपुट किया है, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, अब ax प्लस बी में चेन रूल लगेगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं, ax प्लस बी का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू b, तो cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt बाय a। अब देखो वैल्यू चाहिए, sin ax प्लस b को क्या माना था, t हो गया, cos ax प्लस b dx की वैल्यू क्या हो गई आशीष, dt बाय a। ठीक है, अब बाय a कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1/a, यहां बचा
इंटीग्रेशन करने के लिए ओनली टी का इंटीग्रेशन करना है तो 1/8 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी व्हाट इज टी टी क्या है sin स्क्वायर ax प्लस टी पे स्क्वायर लगा तो sin पे भी स्क्वायर लगेगा वैल्यू रिप्लेस करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 दिस फिनिश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे क्या कह रहा है आइए चलिए ये डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट अंडर द रूट ax प्लस b इसका इंटीग्रेशन करना है रूट ax प्लस b का तो रूट ax प्लस b को आप दो तरह से कर सकते हैं अगर सिंपल रूट दिया हुआ इससे इंटीग्रेशन करना है तो आप ऐसे तो करोगे ना x की पावर हाफ कंसीडर करके x की पावर हाफ का क्या होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ठीक है ये होगा इंटीग्रेशन ऐसे यहां पर हम क्या कर लेते हैं ax प्लस b की होल पावर 3/2 अपॉन में 3/2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया मींस इसकी पावर हाफ कंसीडर करके अब ये x किसे एड किया यहां तो डायरेक्ट x था अभी x क्या है हमारे पास x क्या है ax प्लस b x तो जब कभी भी x के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन ऐसा हो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए तो वहां पर हम इंस्पेक्शन लगा लेते हैं मैंने आपको 7.1 में बताया था क्या बताया था कि x के प्लेस पर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन डिफरेंशिएशन करने पर अगर कांस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो हम इंस्पेक्शन अप्लाई करेंगे ठीक है इंस्पेक्शन अप्लाई कैसे करेंगे ax प्लस b का फंक्शन था जो x के प्लेस पे है उसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया ax प्लस b का डेरिवेटिव a आया तो a हमारा कांस्टेंट है डेफिनेटली कांस्टेंट है तो हम उसको डिवाइड में लिखेंगे डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएशन ऑफ अज्यूमिंग फंक्शन डेरिवेटिव आपने x प्लस b का डेरिवेटिव किया और कहां लिखा है डिवाइड में लिखा है ठीक है ये डिवाइड में जो लिखा है इसे ही हम इंस्पेक्शन कहते हैं रटना मत कि उसको जो है डायरेक्ट a उठा के नीचे लिख दिया ये कहां से आया ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन और उसको डिवाइड में लिखेंगे देखो चेन रूल में मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन में डिवाइड में ठीक है ना इंटीग्रेशन होता है ना दोनों ये चेन रूल से आपने डायरेक्ट कर दिया ओके अगर ऐसा फंक्शन होता ये x के प्लेस पे ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं बन रहा होता वेरिएबल होता तब हम इंस्ट्रक्शन अप्लाई ही नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि रिवर्स रिलेशन नहीं बनता ये बात ध्यान रखिए ओके यहां मैंने इंस्पेक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन से अगर करना चाहें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं तब इसको रूट के अंदर वाले फंक्शन को डीकोड कर लेंगे हर ओके आगे आएगा मैं बताऊंगा क्वेश्चन x प्लस अब देखो ये दिया हुआ तो यहाँ पर यार डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि एक साथ में दिया हुआ है ना इसके तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ x नहीं होता तो डायरेक्ट x प्लस 2 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 करके हम सॉल्व करेंगे ठीक तो अभी नहीं कर सकते बट x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट के अंदर वाले को डिफाइन करिए यहाँ से x कैंसिल करिए 2 माइनस 2 हो गया अब देखो x का डेरिवेटिव 1 1 1 1 की वैल्यू 0 नहीं है डायरेक्ट x मिल जाएगी x इज इक्वल टू dt और 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 ठीक चलो वैल्यू x की वैल्यू क्या है माइनस अंडर द रूट x प्लस 2 की वैल्यू आ गई dx की जगह ओके अब देखो t की पावर हाफ कंसीडर करोगे ना यार इसे तो t की पावर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो पावर 1 पावर 8 होगी मल्टीप्लाई बेस से होना पड़ता तो t की पावर 3 इंटीग्रेशन में क्या मल्टीप्लाई करने का 2t की पावर हाफ ओके बच्चों t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे क्या करेंगे t की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे बस सॉल्व ठीक है पूरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं x अंडर द रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर ये दिया हुआ तो आपने करना क्या है 1 प्लस रूट के बताया ना आपने रूट के अंदर वाले को डिकोड कर लेना है बस तो 1 का 0 2x स्क्वायर का 4x dx इज इक्वल टू dt x dx इज इक्वल टू dt बाय 4 ओके अब देखो रूट के अंदर वाले को डिकोड करा तो रूट t बनेगा रूट t और x dx की वैल्यू क्या है dt बाय 4 तो dt बाय 4 ये रहा बाय 4 बाहर ले लो एक पहले समझो रूट t की पावर हाफ मानो इसे t की पावर हाफ को क्या इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 अपॉन 3/2 भाई हाफ प्लस 1 by 6 बचेगा 2 to the 4 2 3 the 6 और t की वैल्यू क्या है 1 plus 2x स्क्वायर के लिए
पावर 3 बाई ये आ गया। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 4x plus 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ठीक है। आपने करना क्या है, क्या बताया अभी के अंदर वाले को ये कुछ करने से पहले इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने हमें क्या मिलेगा 2x प्लस, ठीक है जी। 2 लिया 2 कॉमन क्योंकि डेरिवेटिव देखो ना रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो क्या बन रहा है 2x प्लस 1 बन रहा है, तो उसको सेम करने के लिए रटना नहीं है, समझना है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर में डेरिवेटिव है माइनस 1 dx इज इक्वल टू ठीक है। 2x plus 1 dx is equals to 3 देखो इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई ये बचा रूट 3 और बाहर चल रहा है 2 तो 2 की बात 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस ओके ठीक है। 2 ऊपर गया 4 बाई 3 और t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 बाई 2 प्लस दिस इज द आंसर ओके क्लियर कट गाइस डन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 10 1 अपॉन x माइनस रूट x ये क्वेश्चन है बस सोचो बताओ क्या कर सकते हैं 1 अपॉन x माइनस रूट x यस 1 अपॉन x माइनस रूट x 1 अपॉन x माइनस रूट x क्वेश्चन नंबर yes अब देखो करेंगे 1 अपॉन x माइनस रूट x में से ना स्टूडेंट रूट x कॉमन ले लेंगे ठीक है रूट x माइनस 1 नहीं बचेगा है ना क्यों लिया रूट x माइनस 1 को डी पुट किया तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट x 1 का 0 dx इज इक्वल टू dt ठीक है dx अपॉन रूट x ये छोड़ रूट x 2 ऊपर गया तो 2 dt ये होगा dx अपॉन रूट x 2 ऊपर चला गया। अब देखो dx अपॉन का रूट x की वैल्यू आ गई 2 dt डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 t तो 2 अपॉन t का इंटीग्रेशन 2 log t प्लस c तो बाहर रह गया 1 अपॉन t का log 2 log t की वैल्यू log x माइनस क्वेश्चन नंबर 11 हैवी क्वेश्चन देखो अभी भी क्या था इस जैसा ठीक है ना x अपॉन 2 दिया हुआ हम क्या करने वाले x प्लस 4 को t पुट करेंगे यहां से x की वैल्यू क्या होगी t माइनस 4 डेरिवेटिव किया dx इज इक्वल टू dt बना 1 x का डेरिवेटिव 1 के साथ dx लिख दिया तो dx रहेगा और इसका भी 1 हो गया तो dt अब चलो x की वैल्यू क्या आ गई x की t माइनस 4 ओके dx की वैल्यू क्या लिख दिया आपने dt और देखो रूट नीचे क्या बचा है रूट t ओके वहां अभी जो जैसा क्वेश्चन किया था वो मल्टीप्लाई में रूट t आ रहा था यहां पर रूट t हमारा ओके तो रूट t अपॉन रूट t अपॉन रूट t को सॉल्व करो जरा t अपॉन रूट t को तो 1 माइनस हाफ कितनी बार आ जाएगी हाफ माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ ये रे भाई नबी स्क्वायर t की पावर हाफ को हम क्या लिखेंगे t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 किया तो हाफ बचेगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं आप इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर देना इसमें है ना t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना फाइनल आंसर आफ्टर t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर x minus 1 raised to the power 1 by 3 next raised to the power 5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन है x cube minus 1 x raised to the power 1 by 3 सॉरी इसकी पावर 1 by 3 और x की पावर 5 को ब्रेक कर रहे हैं x की पावर 2 में कर सकते हैं ना क्योंकि अंदर भी x क्यूब आ रहा है दैट्स वन x क्यूब minus 1 को t पुट किया एक स्टेप x क्यूब की वैल्यू निकाली t प्लस 1 अब देखिए तो x क्यूब का 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt ओके x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3 dt बाय 3 ये आ गया अब समझिए x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3 ये जो मिल रहा है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस स्टेप में x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू आ गई थी तो t की पावर 1 बाय 2 x क्यूब की वैल्यू प्लस
और x स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाय dt ये रहा 1/3 बाहर लिख लेते है ना 1/3 t की पावर 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए आपने 4 बाय t की पावर 1/3 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद t की पावर 7/3 7/3 t की पावर 4/3 4/3 प्लस t की वैल्यू आप रखेंगे है ना t की वैल्यू आप रखेंगे नेक्स्ट टेक इट देन नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 x स्क्वायर 2 प्लस 3x ये दिया ठीक है x स्क्वायर 2 प्लस 3x 2 को मैं डिवाइड कर इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर हमेशा नजर आता है 2 का डेरिवेटिव 0 2 3x क्यूब का इंटीग्रल 9 x स्क्वायर dx इक्वल x स्क्वायर dx इक्वल टू बाय 9 ठीक x स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाय 9 है तो dt 1/9 करके बाहर ले लेते हैं अपॉन में ये बचा इसकी वैल्यू 1/9 जब भी नीचे पावर आएगी तो आप उसे ऊपर ले जाएंगे ठीक है ना रेसिप्रोकल कर देंगे t की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर -2 अपॉन में -2 पर t की वैल्यू आप रखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 1 अपॉन x log x की होल पावर में अच्छी क्लियर है ना बेटा log x को t पुट करना log x को t पुट करना log x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू t ठीक है अब सुनो देखो 1 अपॉन x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में log x की वैल्यू क्या आ गई t की पावर में सही एक अब t की पावर n को ऊपर देखो t की पावर -n दी t की पावर -n प्लस 1 -n प्लस 1 प्लस c ये ठीक है सेकंड लास्ट स्टेप में t की वैल्यू रखेगा लास्ट स्टेप आंसर क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 x upon 9 minus 4x square ये दिया 9 सिंपल क्वेश्चन 9 minus 4x square is equal to 9 का 0 minus 8x dx is equal to t x dx is equal to dt by minus 8 1 upon minus 8 dt upon t ठीक है ना ये minus 1 upon 8 log t plus c what is t t की वैल्यू गाइस t की वैल्यू 9 minus 4x square plus आगे समझ क्लियर है बेटा सबके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 20 का क्वेश्चन कर लेता हूं आज है ना आप लोग ये 20 का आप सारे के सारे अपने आप सॉल्व कर लेना फिर आगे चलेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन जब तक आप करके नहीं देखोगे ना तो ये ऐसा तो लगता है क्लास में भी समझ आ रहा है जब करोगे तो तब कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ जी एक्चुअल में आप सीख चुके ये लिया हुआ है 2x plus 3 को डिनोट कर लो 2x का डेरिवेटिव 2 dx is equals to dt dx is equals to dt by 2 ठीक है e की पावर t e की पावर t हो गया ना छोटी वाला dx 1/2 यहां और ये रहा 1/2 e की पावर t e की पावर t प्लस c की वैल्यू रख लेते हैं 2x प्लस क्वेश्चन नंबर 17 x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर x स्क्वायर e की पावर जो सिर्फ x स्क्वायर पूरे एक्सप्रेशन फंक्शन में x स्क्वायर का भी पुट करना तो x dx इज इक्वल टू d ओके ना x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 देखो 2 डिवाइड में जाएगा dt अपॉन में e की पावर d अब 1 अपॉन e की पावर d का इंटीग्रेशन नहीं होता आप क्या करेंगे इसको रिवर्स करेंगे तो e की पावर माइनस t लिखना पड़ेगा 1/2 e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t माइनस 1 अपॉन में y रिस्ट्रिक्शन प्लस e की वैल्यू रखो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 पर 18 पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18
इसी क्वेश्चन में e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर दिया होगा। देखो बेटा सिंपल, जिसको भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है ना उसके लिए हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल कर दो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर into dx is equals to t। e की पावर की बन गया e की पावर t dx अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू dt। a की पावर t dt ये फंक्शन है ना, a की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t यही होगा और a की पावर t की वैल्यू आपने tan इनवर्स x क्लियर डन कर लीजिए क्लिक कैप्चर करो डन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दोनों सिमिलर बट मैं दोनों कराऊंगा आपको। दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस भी देख लेंगे क्या माइनर सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार जिसने कर लिया 20 अपने आप कर लेगा बट दोनों कर लेंगे इससे कि एक्चुअल में सीन क्या हो रहा है समझना है ना। ये है हमारा 19 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को मॉडिफाई करना होता है। क्या करेंगे मॉडिफाई करने के लिए e की पावर x कॉमन ले लेंगे। e की पावर x कॉमन लिया माइनस e की पावर माइनस x बचा। ये कैसे बचा कुछ बच्चों की समझ नहीं आता। तो 1 था e की पावर माइनस x कैसे आ गया। जब e की पावर x कॉमन लेंगे तो डिवाइड में जाएगा e की पावर x और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। ये चीज ठीक है ना भाई। मैं आपसे कहूं x प्लस 1 में से x कॉमन लो x की जगह 1 आ गया और 1 था यहाँ 1 अपॉन x लिखोगे ना। जो कॉमन ले रहे हैं वो नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाता है सिंपल। ऐसे यहां से कॉमन ही है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बचेगा और इससे एक है अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर को डिकोड कर लो। डिनोमिनेटर को जब आपने डिकोड किया e की पावर x पावर माइनस x की पावर माइनस x का माइनस 1 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो प्लस का माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो हमें लिखेंगे ऊपर dt पर कितने अमाउंट की इंटीग्रेशन log t प्लस अगर रखेंगे log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x माइनस। अब सर डिनोमिनेटर देखो ये क्वेश्चन ना यहां से ना लेकर इस स्टेप से दिया हुआ है कॉमन लिया हुआ है। डायरेक्ट हमें मॉडिफाई नहीं करना डायरेक्ट आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। तो ये चीज यहां से दे रखी है देखो डिनोमिनेटर ना प्लस डायरेक्ट दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर को डायरेक्ट इक्वल करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x 2x का e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x माइनस 2x का माइनस dx is equal to ओके टू कॉमन लेके नीचे लिख दो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx is equal to dt by या 1/2 e की अपॉन 1/2 log t प्लस e की वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस ओके दैट्स तो ये क्वेश्चन 20 तक आपने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए अभी यहाँ पर हमने। ठीक है तो आपने करना क्या है नेक्स्ट क्लास कल हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो 1 to 20 क्वेश्चन आपने सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपने आप पहले एक बार देखो कैसे कराया है उसके बाद सोल्यूशन देखने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तब सोल्यूशन नहीं दे देना है। तब आप पहले एक बार समझ लो ठीक है ना देखकर कैसे कराया गया इन नोट्स में से। उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे तो आपने नहीं देखना है ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम आएगी डाउट आएगा तब आप उस चीज को आप देखिएगा कि कहाँ डाउट आएगा। ठीक है फिर भी समझ नहीं आता है जब दोबारा देखो फिर एक बार में वापस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं बहुत अच्छे से रिवाइज करने। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ऑन टाइम होगी इस टाइम पर होगी। ठीक है 3 to 4